बहुत समय पहले की बात है। सूर्यपुर नाम का एक गांव हुआ करता था। उस गांव में दो सौतेली बहनें रहा करती थी। सौतेली बहनों की एक माँ भी थी। एक बार सौतेली बेटी बैठकर पढ़ाई कर रही थी और सौतेली दूसरी बेटी सो का रही नाम थी। मीना और मीना तथा पढ़ाई में बड़ी तेज दूसरी थी। वह लड़की चुपचाप का अपने नाम पढ़ाई पर ध्यान रागिनी देती था। थी, लेकिन एक दूसरी बार तरफ मीना रागिनी सिर्फ चुपचाप सोने अपनी पर पढ़ाई रहती। कर रही एक होती है, बार तभी मीना की सौतेली माँ गंगा आती है और गंगा वहाँ पर आने के बाद मीना को दो चार बातें सुनाती है। ओहो, देखो तो महारानी सुबह से उठकर पढ़ाई कर रही हैं। ये नहीं है कि जाके घर का थोड़ा काम काज कर दे। सिर्फ ये पढ़ाई तेरी जिंदगी में काम नहीं देगा। सुबह से काम कर कर के मेरी कमर टूट गई है। मीना अपनी पढ़ाई से उठकर अपनी सौतेली माँ गंगा के पास जाकर कहती है, कोई बात नहीं माँ, मैं सारा काम कर दूंगी, उसके बाद मैं पढ़ाई करूंगी। वैसे भी कोई ज़रूरी काम नहीं है मुझे, ठीक है माँ? हाँ हाँ, सुन, जा रही है तो खाने में पता है क्या बनाना है? जाकर मटर पनीर, पूरी, खीर और साथ साथ में चावल भी बना देना, ठीक है? हो सके तो उसके साथ सलाद भी काट देना। अब जा जल्दी से। ठीक है माँ, मैं जाती हूँ। खाना बन जाने के बाद मैं आपको बुलाऊंगी खाना खाने के लिए, ठीक है? मीना ये बातें कहकर वहाँ से किचन की ओर चली जाती है। गंगा का मीना के प्रति ऐसा व्यवहार इसलिए था क्योंकि मीना गंगा की सौतेली बेटी थी। मीना अब किचन में आ जाती है और खाना बनाने में लग जाती है। खाना बहुत ही अलग अलग तरीके का होता है, इसलिए बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा था। कुछ देर में वहाँ पे मीना के पिता मनोहर आ जाते हैं। मनोहर कहते हैं, अरे, ये तुम क्या कर रही हो बेटा? तुम्हारी तो कल से परीक्षा शुरू होने वाली है ना, और तुम पढ़ाई नहीं करोगी तो ऐसा कैसे? जाओ जाओ, मैं खाना कोई और से बनवा दूंगा। वो पापा, माँ ने कहा था कि खाना बनाने के लिए मटर पनीर, चावल, पूरी और खीर, तो मैंने सोचा खाना बना देती हूँ, उसके बाद करूँगी पढ़ाई। ओहो, तुम्हें ये लोग जीने देंगे भी या नहीं? दिन भर काम कराते रहते हैं तुमसे। गंगा, जल्दी आओ इधर। मनोहर अपनी दूसरी पत्नी गंगा को आवाज देता है। गंगा वहाँ पर आती है। मनोहर कहता है, तुम्हें शर्म नहीं आती? कल से मीना की एग्जाम है और तुम इससे खाना बनवा रही हो। अपनी बेटी रागिनी को क्यों नहीं बोलती? वो तो 12-12 बजे तक सोती रहती है। ये उठकर काम करे, वो आराम। नहीं, क्यों मैं उसे बुलाऊं? मेरी फूल सी बच्ची इस आग के सामने झुलस जाएगी, उसका खूबसूरत चेहरा बिगड़ जाएगा। वैसे भी मीना की शक्ल तो है ही खराब, और खराब हो जाएगी तो क्या दिक्कत है? बस करो गंगा, बहुत बोल ली तुम। अब जाकर रागिनी को बुलाओ। रागिनी की परीक्षा तो नहीं है, उसे बुलाओ, वो काम करेगी और मीना पढ़ाई करेगी। नहीं, कोई बात नहीं चलेगी यहाँ पर। रागिनी एक भी काम नहीं करेगी। मेरी फूल सी बच्ची मुरझा जाएगी। ये मीना ही सिर्फ काम करेगी, मेरी बेटी सिर्फ आराम करेगी। आप लोग को समझ आया? बहुत दिक्कत हो रही है, तो इसे घर से बाहर क्यों नहीं भेज देते? दिमाग खराब कर दिया है। कुछ देर बाद वहाँ पर रागिनी आ जाती है। वह कहती है, क्या बातें चल रही है? सुबह सुबह लड़ाई झगड़े घर में होती है, कोई आराम से सोने भी नहीं देता है। कैसे लोग हैं? शर्म नहीं आती है तुम्हें रागिनी? 12-12 बजे तक सोती हो और कहती हो कोई आराम से सोने भी नहीं देता। आज से तुम खाना बनाओगी और मीना सिर्फ पढ़ाई करेगी। मीना के एग्जाम्स चालू है और तुम सिर्फ सो रही हो। शर्म नाम की कोई चीज है भी या नहीं? बदतमीज लड़की, अब चुपचाप जाकर खाना बनाओ, जुबान मत लड़ाओ, समझी ना? जितनी आजादी दी है उतनी उड़ती रहती हो तुम। माँ, मैं कोई काम धंधा नहीं करूँगी। ये मीना किस लिए इस घर में? मेरा प्यारा चेहरा इस आग में झुलस जाएगा। ये मीना काम करेगी और पापा को समझा दो ऐसे बात ना कर। हाँ हाँ मेरी लाडली बेटी, मैं समझा देती हूँ, तुम गुस्सा क्यों होती हो? और तुम्हें कोई काम करने के लिए बोलेगा भी नहीं।
इन आदमी को मैं समझा दूंगी, ठीक है? ओहो, तो तुम दोनों तो कुछ करोगी नहीं, तो मैं ही कर देता हूँ। जब तक मीना खाना बनाएगी तब तक मैं इसके हाथ का खाना बना खाकर ऑफिस नहीं जाऊँगा, समझी? मनोहर गुस्से में बिना कुछ खाए ऑफिस की ओर चल देता है। मनोहर ऑफिस को जाता है। सब कुछ तेरी वजह से हो रहा है, चुड़ैल कहीं की। मेरे घर में शांति फैला रखी है तूने, सिर्फ सब कुछ तेरी वजह से हुआ है। ये ले ये और रो। हाँ माँ, और मारो इसे, और मारो और मारो माँ, और। बदतमीज लड़की, बहुत मजा आ रहा है माँ, मारती रहो। माँ मुझे छोड़ दो, मैंने क्या किया है? माँ माँ। मीना की बहुत पिटाई होती है घर में। दूसरी तरफ मनोहर ऑफिस में आता है। वह बहुत ही दुखी से होकर बैठा होता है। तभी वहाँ पर एक सेठ आता है। वह कहता है, क्या बात है मनोहर, बड़ी चिंता में दिखाई देते हो, कोई तकलीफ है क्या? अब बता दो, शायद मैं तुम्हारी तकलीफ कम कर सकूं। क्या बताऊं सेठ जी, मेरी बेटी है ना, बड़ी बेटी जिसकी माँ मर गई थी, मैंने उसकी खुशी के लिए दूसरी शादी की, लेकिन दूसरी शादी करने के बावजूद भी गंगा बहुत मारती है मेरी पहली बेटी को और उसे खाना भी नहीं देती है। जब वह पढ़ाई करती है तो वह सिर्फ उससे काम करवाती है। पता नहीं क्या करूं। अब तुम वैसे तुम शादी क्यों नहीं करवा देते मीना की? और मेरे सामने एक रिश्ता भी है मीना के लिए, शायद तुम्हें मंजूर हो जाए। वैसे मेरा भतीजा कुंवारा है, अगर तुम्हें ऐतराज ना हो तो बता दो, मैं उससे बात करूँगा मीना और मेरे भतीजे की शादी के लिए। आप सच कह रहे हैं सेठ जी? अगर ऐसा है तो मैं मीना और आपके भतीजे की शादी के बारे में ज़रूर सोचूंगा। वैसे भी मेरी बच्ची घर में रहेगी तो उसके सौतेली माँ गंगा उसे मार डालेगी। मुझे तो लगता है। हाँ, कोई चिंता मत करो, मैं अपने भतीजे से बात करूँगा, वो पक्का इस रिश्ते के लिए मान जाएगा। अब मैं चलता हूँ, ठीक है? सेठ जी वहाँ से मीना के बारे में बातें करके चले जाते हैं। मनोहर घर को आता है। घर को आने के बाद वह कहता है, गंगा, तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं अपनी फूल से बच्ची की शादी करने वाला हूँ, ठीक है? फूल से बच्ची की शादी हो रही है? वैसे किसने पसंद किया है तुम्हारी बेटी मीना को? मेरी बेटी तो परी है, परी, उसे तो कोई एक नज़र में ही पसंद कर लेगा। वैसे बताओ। अब बस भी करो। मेरे ऑफिस में एक सेठ जी हैं, उनका भतीजा भी कुंवारा है। वह एक अच्छा डॉक्टर है, दिल के मरीजों का इलाज करता है। मैं उन्हीं के घर में अपनी बेटी की शादी कर रहा हूँ। उन्हें पढ़ी लिखी लड़की की जरूरत है, ठीक है? कल आएंगे लड़के वाले देखने के लिए। मनोहर सारी बातें बताकर वहाँ से जाने लगता है। वो वहाँ से चला जाता है। ओहो, तो अब मीना की शादी होने वाली है। वैसे भी उस कलमोही को तो इस घर से जाना ही होगा, उसी ने मेरे घर में अशांति फैला रखी है। उस बदतमीज लड़की को तो ठीक ही भेज रहे हैं। कुछ देर बाद वहाँ पर रागिनी आ जाती है। रागिनी पूछती है, क्या बात है माँ, बड़ी शांत हो, क्या सोच रही हो? कोई काम याद आ गया है? अरे नहीं नहीं मेरी बच्ची, वो मीना कलमोही के लिए उसके पिता ने एक लड़का देखा है। सुना है डॉक्टर है दिल का, बड़ा पैसा कमाता है और देखने में भी बड़ा सुंदर है। थोड़ा खराब लड़का मिलता तो अच्छा होता उस कलमोही के लिए। रागिनी ये बात सुनती है, वह सोचने लगती है कि बाप रे, उस मीना के लिए सुंदर और डॉक्टर का रिश्ता आया है। मुझे कुछ तो ऐसा करना पड़ेगा जिसकी वजह से मैं मीना की जगह पर लड़के के पास जाऊं। कुछ तो करना पड़ेगा। रागिनी वहाँ से जाने लगती है। रागिनी के मन में एक ख्याल चल रहा होता है कि वह मीना की शादी तुड़वा देगी। रागिनी किचन में आती है और वह कहती है, हाँ, क्यों ना मैं ऐसा करूं कि टाइल्स पर
खूब सारा पानी गिरा दूं और जब मीना इस पानी पर आकर फिसलेगी तो उसके हाथ पैर तो टूटना जरूरी है। ऐसा ही करती हूँ, बहुत ही मजा आएगा। मीना ये आइडिया सोच लेती है और वह एक मग की मदद से बूंद बूंद कर कर पानी गिराने लगती है। फर्श पर पानी जमा हो जाता है। अब जैसे ही मीना आएगी वह धड़ाम से फिसल के गिरेगी, बड़ा मजा आएगा। रागिनी वहाँ से चली जाती है। वहाँ पर मीना तो नहीं आती, लेकिन मीना की सौतेली माँ आ जाती है। गंगा वह पानी को नहीं देख पाती और वह फिसलकर गिर जाती है। वह घुटनों के बल आ जाती है। वह दर्द से कराहने लगती है और वह मीना को बुलाने लगती है। अरे बाप रे, हुई माँ, कमर टूट गई। ये पानी किसने गिराया है? मीना जल्दी आ, उठा मुझे, बड़ा दर्द हो रहा है। ये पानी किसने गिराया? बाप रे, जल्दी आ। क्या हुआ माँ, तुम गिर कैसे गई? अब उठाएगी भी या करम जली या सवाल पूछती रहेगी? जल्दी उठा मुझे। मीना गंगा को उठाती है। आह बाप रे, कमर टूट गई। क्यों रे कलमोही, तूने गिराई है ना ये पानी कि ताकि मेरे हाथ पैर टूट जाए? नहीं माँ, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, मेरा विश्वास कीजिए। मीना ये बातें कह ही रही थी, तभी पीछे से रागिनी आकर कहती है, हाँ माँ हाँ, इस लड़की ने ही पानी गिराया है। मैंने इसे पानी गिराते देखा था और वह अपने आप से भी कह रही थी कि अगर इस पे तुम गिरोगी ना तो तुम्हारे हाथ पैर तो टूट ही जाएंगे। और ये बहुत ही खुश हो रही थी। मैंने अपने कानों से सुना था और देखा भी था। मैं तो तुम्हें बताने आ ही रही थी, तब तक तुम गिर पड़ी। अरे बाप रे, तू मुझे मारना चाहती है कलमोही? अभी रुक, तुझे मजा चखाती हूँ। ये ले, नास पेटी कहीं की, मुझे मारने की सोचती है। नहीं माँ, मुझे मत मारो, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। ये रात तो चली जाती है, लेकिन अगले ही दिन जब लड़के वाले देखने आने वाले होते हैं, तभी गंगा कहती है, मीना को तो देखने वाले एक अच्छे घर के लोग आ रहे हैं। क्यों ना मैं मीना की जगह पर वहाँ पर रागिनी को भेज दूँ और रागिनी मेरी बेटी आराम से अपनी जिंदगी गुजारेगी। उस मीना की तो जिंदगी बर्बाद होगी। गंगा ऐसी बातें कहकर फोन पर किसी से बातें करने लगती है। वह एक बहुत ही अलग तरीके का शैम्पू मंगवाती है, जिसे बालों पर लगाने से बाल आगे से उड़ जाते हैं और आदमी गंजा हो जाता है। गंगा वह शैम्पू मंगवाती है और कुछ देर इंतज़ार करती है। वह इंतज़ार करने के बाद एक डोरबेल बजती है। हाँ, लगता है वह शैम्पू आ गई है। मेरी काम की चीज़ है, जल्दी से ले आती हूँ। गंगा शैम्पू लाने के लिए दरवाजे पर जाती है। वह झटपट से शैम्पू लेकर आ जाती है। शैम्पू बहुत खतरनाक होती है। हाँ, शैम्पू तो आ गई। अब इसे किसके हाथों भिजवाऊँ मीना के पास, ताकि मीना ये शैम्पू लगाए और मीना के सारे बाल उड़ जाएं, ताकि मैं अपनी बेटी को लड़के वालों के सामने भेज सकूं। हाँ, मुझे रागिनी को बुलाना चाहिए। मैं उसके हाथों मीना को ये शैम्पू का बोतल भिजवा दूंगी। रागिनी, जल्दी आओ बेटा, कुछ काम है। क्या काम है माँ? जल्दी बताओ, मैं मोबाइल देख रही थी। सुनो, ये मैंने बहुत ही खास शैम्पू मीना के लिए मंगवाया है। ये जाकर मीना को दे देना और मीना को कहना इससे बाल धो ले। इससे बाल बहुत ही ज़्यादा चिकने और बहुत सुंदर हो जाते हैं। ठीक है माँ, मुझे दे दो ना ये शैम्पू की बोतल, मैं इसे उपयोग करूँगी। जितना कहा है उतना करो। चुपचाप जाकर ये शैम्पू की बोतल मीना को दे आओ, समझी? गंगा वह बोतल रागिनी को हाथों भिजवाने लगती है मीना के पास। रागिनी मीना के कमरे में जाने से पहले रुक जाती है और वह अपने आप से कहती है, ओहो, देखो तो, माँ का तो चाल ढाल ही बदल गया है। जैसे ही उन्हें पता चला है कि उस मीना की शादी एक अच्छे घर में हो रही है, उनका तो स्वभाव ही बदल गया है। अब वो इतना महंगा शैम्पू मीना को देने जा रही हैं। मैं नहीं लगा सकती क्या? मैं ऐसा करती हूँ, ये शैम्पू मैं अपने बालों में लगा लेती हूँ, फिर जब थोड़ा सा बचेगा तो मैं मीना को दे दूँगी। पहले मैं इसे उपयोग कर लेती हूँ।
फिर मेरे बाल खूबसूरत हो जाएंगे और मैं सुंदर दिखूंगी। पहले नहा लेती हूँ। रागिनी बाथरूम में जाकर नहाने लगती है। कुछ देर बाद वहाँ पे मीना आती है और कहती है, कोई है क्या? मुझे भी नहाना था। बाथरूम में कोई है क्या? बताइए। वो हाँ, मैं हूँ। मैं नहा रही हूँ अभी, कुछ देर लगेगा। ठीक है, तुम नहा लो, मैं कुछ देर बाद नहा लूँगी। रागिनी, मैं यहाँ पे इंतज़ार करती हूँ। मीना सीढ़ियों पर बैठकर इंतज़ार करने लगती है क्योंकि उसे भी नहाना होता है। रागिनी शैम्पू जैसे ही यूज करती है उसके आगे से तो सारे बाल ही उड़ जाते हैं। वह रोती हुई बाहर निकलती है। मेरे बाल उड़ गए, मेरे बाल। माँ, माँ। रागिनी तुरंत अपनी माँ को बुलाती है। माँ देखो ना, मेरे सारे बाल उड़ गए, मेरे सुंदर से बाल। मैं गंजी हो गई, सब मुझे टकली टकली बोलेंगे। ये कैसा शैम्पू तुमने दिया था? अरे बेवकूफ़ लड़की, वो शैम्पू तेरे लिए नहीं था। वो शैम्पू तो मैंने मीना के लिए दिया था ताकि उसके बाल उड़े, तेरे नहीं। बदतमीज़ लड़की, बेवकूफ़ भी तू है। छी छी छी, कैसी औरत हो तुम। एक बिन माँ के बच्चे को तुमने ऐसा कहा कि उसके बाल उड़ जाए। वो ही गंदा सा शैम्पू तुम मेरी मीना को देने जा रही थी ताकि उसके बाल उड़ जाए। बहुत अच्छा हुआ तुम्हारे साथ, तुम जैसी के साथ तो ऐसा ही होना चाहिए था। भगवान ने मेरी लाज रख ली। मेरी बेटी को तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन तुम्हारी बेटी के तो सर के बाल ही उड़ गए। माँ क्या करूँ मैं, मेरे बाल उड़ गए। बहुत अच्छा हुआ तुम्हारे साथ। जितना मैंने तुम्हें कहा था, तुम अगर उतना काम कर देती तो ना ही तुम्हारे बाल उड़ते, ना ही मुझे इतनी बातें सुननी पड़ती। बहुत अच्छा हुआ तुम्हारे साथ। अब रहो अपने सर को गंजा कर कर। अब तो मैं भी टकली कहूँगी। तो देखा दोस्तों आपने, जैसी करनी वैसी भरनी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब।